आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पर जैसे ही आप जाएंगे, आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 2 पर जब आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग अगर देखिएगा तो हेडिंग दिया हुआ फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका मतलब कि हम लोगों के प्रीवियस क्लासेस में ये देख चुके हैं कि फिक्स कैपिटल के केस में हम 2 अकाउंट तैयार करते थे, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। 2 अकाउंट तैयार करते थे। इट मे बी अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो 2 अकाउंट के बदले हम सिर्फ क्या करते थे, एक अकाउंट तैयार करते थे। एक्चुअल में ये दोनों अकाउंट को हम मर्ज करके एक अकाउंट बनाते थे, उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट जो है ये हम लोग अभी तक देख चुके हैं। थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन में देखना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इस टॉपिक में। क्वेश्चन देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है। करा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव। ध्यान रखना, बोल रहा है आपसे कि कैपिटल अकाउंट बनाइए। अभी करंट अकाउंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला आपसे कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, किसका, मानव का और राघव का। मतलब साफ है कि इस फर्म में कितने पार्टनर है, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, 2 हैं, 2 पार्टनर दिख रहे हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम ध्यान देंगे कि अमाउंट का कॉलम होना चाहिए कितना, 2 अमाउंट का कॉलम होना चाहिए। कह रहा हु आर पार्टनर इन द फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। बोल दिया कि जी उनका कैपिटल, ये मान लीजिए एज्यूमिंग दैट कि उनका जो कैपिटल है, उनकी जो पूंजी है वो कैसी होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कि कैपिटल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऐसे में हम 2 अकाउंट तो नहीं बनाते थे, ऐसे में हम कितना अकाउंट बनाते थे, सिर्फ एक अकाउंट बनता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही पढ़े थे हम लोग। अब इंफॉर्मेशन के नाम पर तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो इधर वाला पूरा डिटेल, ये वाला पूरा डिटेल मानव का है और इधर वाला पूरा डिटेल किसका है, राघव का है। तो 2 लोग हैं, दोनों का डिटेल दिया हुआ है। कहता है कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल का, मतलब ध्यान रखना कि ये कैपिटल कौन सा है, ओपनिंग कैपिटल तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, सैलरी है, कमीशन है और शेयर ऑफ प्रॉफिट 18-19। 18-19 मतलब समझते हो 2 साल नहीं है। 18-19 का मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का प्रॉफिट दिया हुआ यहाँ पे। क्यों, देखो अप्रैल में शुरू किया था ना बिजनेस, 1 अप्रैल 2018 को, तो 1 अप्रैल 2018 से जब अप्रैल में शुरू किए थे 18, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च, तो 31 मार्च हो गया। तो 1 साल का तुमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास इतना आइटम है जो दिया हुआ है। आपको बोला पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए। देखो जैसे ही आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नंबर ऑफ पार्टनर इस क्वेश्चन में कितने हैं, 2। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक ही अकाउंट बनेगा। तो ऊपर हम हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, टी शेप बना दिए तो अकाउंट बन गया। बस इसी में हमको अमाउंट का कॉलम कितना रखना है, 2 रखना है। ऐसे ही हम क्रेडिट साइड में गए, क्रेडिट साइड में भी हम अमाउंट का कॉलम 2 ड्रॉ कर लिए। ये हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट साइड हो गया, यहां लिखते थे हम पार्टिकुलर्स। ये हो गया मानव, ये हो गया राघव, उसका अमाउंट। मानव हो गया, राघव हो गया, ये इसका रुपीस हो गया, ये इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम कुछ इस तरह से ही ड्रॉ करते थे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हम आपको पूरा समझाए भी थे। देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते थे, बाई बैलेंस BD, और आपको हम लिखाए थे कि देखो यहाँ पे लिखा जाता है ओपनिंग कैपिटल।
तो आपको यहाँ ओपनिंग कैपिटल लिखना नहीं है, आपको याद रखना है बाई बैलेंस बीडी मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो मानव और राघव इन दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल कितना था वो देख लेना पड़ेगा। देखिए कितना कितना ओपनिंग कैपिटल है। 1,80,000। तो इसका कैपिटल तुम्हारा हो गया 1,00,000, इसका कैपिटल हो गया 80,000, हो गया काम खत्म। इसके बाद आपको क्या कहा गया था कि देखो किसी भी सूरत में इसका कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते जाएंगे, और इसका कैपिटल अगर किसी भी वजह से घट रहा है तो उसको कहां लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। कैपिटल कब बढ़ेगा, मेरे फर्म के लिए कैपिटल क्या था, लायबिलिटी, यानी जो पैसा आप मेरे फर्म में लगाए तो मेरे बिजनेस के लिए वो था लायबिलिटी। तो जो पैसा हम आपको देंगे इन फ्यूचर वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अगर हम आपसे कहेंगे कि देखो सैलरी भी देंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, क्रेडिट लिखोगे। हम बोले कमीशन भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसमें तुमको हम हिस्सा भी देंगे। इसका मतलब कि जितना प्रॉमिस फर्म की तरफ से पार्टनर को किया गया कि हम आपको क्या क्या देंगे, तो जो पैसा फर्म से आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको मिलेगा, और फर्म की तरफ से क्या सोचोगे, फर्म जो आपको देगा वो पैसा कहां लिखोगे, क्रेडिट। और जो पैसा फर्म आपसे लेगा वापस करेगा उसको कहां लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। तो फर्म आपको क्या क्या देगा और हमारे इस क्वेश्चन में होना भी चाहिए। जैसे कैपिटल यहां लिखे तो यहीं पे सबसे पहले क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने का है, 5,000 हो गया, ये वाला 4,000 हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, सैलरी भी है, तो सैलरी भी लिखेंगे, कितना है 300, 180। कमीशन भी देंगे 5,000, इसका नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और कुछ इसको मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है ना, तो जहां प्रॉफिट लॉस में हिस्सा होगा यहां लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट को हम बांटे होंगे, और बांटने के लिए हम अकाउंट कौन सा बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले पढ़े थे। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या किया कि प्रॉफिट निकाल करके आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं पड़ा। ध्यान रखिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं है तो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए तो रेशियो दिया हुआ है कि बांट के दिया हुआ, दोनों का बांट के दिया हुआ। अगर रेशियो नहीं दिया होता और कंबाइंड दिया तो क्या करते, इक्वल बांट लेते। कितना कितना है प्रॉफिट, इसमें नहीं है सर, सैलरी 5,000, सैलरी 5,000 और कमीशन 2,000। मानव का 5,000 और ऐसा काय कर दिया जी तुम लोग, कम से कम देख देख के भी सही बता। सैलरी कितना बताया, 5,000। इसका सैलरी नहीं है ना, कमीशन कितना, 2,000। अच्छा। प्रॉफिट लॉस देख देख के भी गड़बड़ कर दिया, हो गया। इसके बाद इसके डेबिट साइड में देखिए तो ड्राइंग्स होता था ना, ड्राइंग्स है, तो यहां लिखेंगे ड्राइंग्स 10,000, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300, 180। और कुछ है, अगर और कुछ नहीं है तो क्वेश्चन अब आराम से निपटा सकते हैं आप। देखो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे सामने सामने। अब सबसे पहले अकाउंट क्लोज करने से पहले देखिएगा कि ज्यादा किधर अमाउंट, क्रेडिट में ज्यादा है कि डेबिट, मतलब नंबर नहीं 1 2 3 नहीं, अमाउंट ज्यादा किधर है। तो ऑब्वियसली कैपिटल ही अकेले हो जा रहा है 1,00,000,
इधर तो 1 लाख है भी नहीं, मतलब ज्यादा किधर है, क्रेडिट में है। क्रेडिट वाला सारा आइटम ऐड कीजिएगा, कितना आ रहा देखिए, 1,10,000 और 1,20,000, तो इसका आ गया आप लोगों का 1,20,000। इसको ऐड करो 96, दोनों क्रेडिट को लिखे। इन्हीं दोनों अमाउंट को डेबिट साइड में लिखिएगा, 1,20,000, 96,000। और इस 1 लाख में इतना पैसा ये ऑलरेडी निकाल के ले गया था, यानी 1 लाख रुपया वो फर्म उसको पे करता, जिसमें से 10,000 और 300 रुपया तो वो पहले से चार्ज कर दिया गया है। तो हम इससे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। 96 में से इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 89,820। ठीक है। ये जो पैसा आया इसको लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बीएफ लिखा हुआ, हाँ बॉयफ्रेंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बीएफ का मतलब यहां हो गया बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि ये अमाउंट माइनस करने के बाद आया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, माइनस करने के बाद हम कैलकुलेट किए। अब ये जो बचा इसको हम लोग लिखते थे टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने से हमको क्या फायदा हुआ, तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बनाए कि साल के शुरुआत में ये लोग 1,80,000 लगाया था, पूरा साल मेहनत किया, और साल के अंत में जब बारी आया कि अगर फर्म से ये रिटायर हो जाए या फर्म को छोड़ के जाना चाहे, तो अब इसका कुल पूंजी फर्म में कितना है। तो जो लोग 1 लाख लगाया था, 1 साल बाद सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद 1,09,700 उसका पैसा फर्म में है। यानी किसी भी वक्त अगर ये फर्म को छोड़कर जाएगा तो आज इसको 1 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 1,09,750 रुपये में 700 रुपये मिलेगा। जिसका 80,000 था आज उसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया, 89,820 हो गया। तो इस तरह से हम क्या तैयार कर पाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार कर पाएंगे। तो पूरा आप देख रहे होंगे कि ये पूरा टॉपिक, ये पूरा कैलकुलेशन जो आपको फॉर्मेट लिखाए थे, क्या उससे अलग हो गया, कुछ भी एकदम सेम है कि नहीं। बस कि फॉर्मेट हमको आना चाहिए, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, हम आपको सब चीज समझा दिए। अगर आपको उतना याद है, बस क्वेश्चन उठाओगे फटाफट फटाफट, डेबिट क्रेडिट भी उठा के छाप देना, क्वेश्चन एकदम इजीली और तुरंत से बन जाएगा। ठीक है, आगे उम्मीद करते हैं कि आगे क्वेश्चन अगर आपको समझाएं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बनने लायक होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला आपसे अमृत पॉल 3 नंबर क्वेश्चन और राजकुमार 2 पार्टनर है किसी पार्टनरशिप बिजनेस में। 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल था 40,000 और दूसरे का कैपिटल नहीं दिया हुआ, छूट गया नहीं, 50,000 मिसिंग है यहाँ पे। ठीक, अमृत पॉल का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और राजकुमार इसका 40 है ना, इसका कैपिटल 40,000, इसका कैपिटल कितना है 50,000। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। पहले का है 50,000। कैसा जो क्वेश्चन बना देता है सब। क्वेश्चन बनाने में भी मिसप्रिंट कर देता है सब, पता चलेगा आंसर ही मेरा चौपट हो गया। देखो, एक अमृत पॉल है, राजकुमार है, इसका कैपिटल आपके बुक में होगा 50,000, इसका कैपिटल 40,000। कैपिटल को कहाँ लिखोगे, अगर आपसे कहा गया, देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। कैपिटल अगर फिक्स रखना है तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाएंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे। तो ऐसे में हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स रखना है तो 2 अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखोगे, और अगर बीच में एडिशनल कैपिटल लगा होगा तो उसको लिखोगे। और हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स, लेकिन कौन सा वाला? अगर आउट ऑफ कैपिटल रहेगा तो लिखते हैं। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन में जितना कुछ रहेगा वो सब हम कौन से अकाउंट से लिखते हैं? करंट अकाउंट में जाकर लिखते थे, यही ना हम लोग काम करते थे। तो बाकी देख लो क्या हाल है। तो कैपिटल दे दिया 50,000, 40,000, याद करते जाओ क्वेश्चन को। इसके बाद कहता है आपसे शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस इन द रेशियो 2:3। देखिए 2:3 का मतलब 2:3 का मतलब होता है 2 और 3 दोनों को जोड़ देना। कितना है? 5। इसका मतलब होता है कि 2/5, और मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5 अमृत का होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/5 किस्सा हो जाएगा राजकुमार का। सपोज कीजिए कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए का 2/5 एक पार्टनर का हो जाएगा, और 100 रुपए का 3/5 क्या होगा? दूसरे पार्टनर का हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं आगे, लेकिन इसका मतलब समझ में आ गया। क्योंकि इसका स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए हम आपको हर छोटा छोटा से समझा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज क्वेश्चन में अभी आपको हर क्वेश्चन में लगभग आपको पंगा मिलेगा। तो हो सकता है आप में से किसी को नहीं समझा 2:3 मतलब क्या होता है, तो हम उसको भी जान के बता दिया आपको। कह रहा ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। इसका मतलब कि 30,000 का 2/5 और 30,000 का 3/5। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्टनर, ये हो जाएगा सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। करा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर आर इंटाइटल 1,000 पर मंथ। हर एक पार्टनर को 1,000 लेकिन पर मंथ लिखा हुआ है। तो पर मंथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हर महीना बनाते हो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम कब बनाते हैं? पूरे साल का बनाते हैं एक बार। तो बोला पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया था कि हर एक पार्टनर को 1,000 रुपया लेकिन पर मंथ। तो मल्टीप्लाई कितने से कर लोगे? तो ये 12,000 हो जाएगा, यानी साल में 12,000 मिलेगा एज सैलरी, सैलरी मिलेगा। फिर बोला 5% इंटरेस्ट मिलेगा कहां? उसके कैपिटल पर। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹10,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। उसको ड्रॉइंग्स किया गया, दोनों ने ड्रॉइंग्स किया 10,000 और 6,000। क्या ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट के बारे में बोला क्वेश्चन में कुछ? तो रूल लगाइए, जहां क्वेश्चन में साइलेंट हो जाए तो 5 रूल बताए थे आपको। तो ड्रॉइंग्स पर ड्रॉइंग्स तो किया, लेकिन उसके इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगता है? 0 लगता है। वही रूल यहां लगा देना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन को क्या क्या करना है। अब जैसे ही इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे, एक बनाना होगा आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कितने थे? 2। तो कैपिटल अकाउंट तो फिक्स के केस में छोटा बनेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरा अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो यहां क्या लिखना होगा? ओपनिंग कैपिटल कितना कितना था? 50 और 40। इसके बाद हम यहां लिखते थे बाई बैंक, यानी एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, एडिशनल कैपिटल कहीं दिखा? लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट याद करो और इसके अकॉर्डिंग फिर मेरा जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। और ऐसा नहीं कि याद करना, हम आपको हर चीज समझा चुके हैं कि क्रेडिट डेबिट क्यों होता है।
इस साइड में और कोई आइटम तुमको दिखा? छोड़ दीजिए, इसका आंसर हो सकता है आपके बुक से मिसमैच करे। हाँ, क्योंकि आपके बुक का जो फॉर्मेट था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यही दिखाया गया था। ठीक, इसके बाद इस साइड में हम लोग क्या लिखते थे? ड्राइंग्स। लेकिन कौन सा वाला ड्राइंग्स? आउट ऑफ कैपिटल वाला। यहां ड्राइंग्स तो दिया हुआ है लेकिन बोला आपको आउट ऑफ कैपिटल है। देखिए ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ड्राइंग्स होता है दो तरह का, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यदि क्वेश्चन में सिर्फ लिख दिया ड्राइंग्स तो आप उसको आउट ऑफ कैपिटल मानोगे कि आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे, ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ लिख दिया ड्राइंग्स, तो उस ड्राइंग्स को हम ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मानते हैं कि प्रॉफिट मानते हैं? उसको प्रॉफिट मानते हैं। जब तक आपके क्वेश्चन में लिख ना दे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तब तक उस ड्राइंग्स को हम आउट ऑफ कैपिटल नहीं मानते, उस ड्राइंग्स को हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं। यहां पे जो ड्राइंग्स लिखते थे, इस ड्राइंग्स को क्या लिखते थे? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो है तो नहीं क्वेश्चन में। अब बताइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ बचा? कुछ रहा ही नहीं, तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तो क्या करिएगा? इसी 50,000 को यहां लिखिएगा, 50,000, 40,000, और इसमें से माइनस करने के लिए कुछ है? तो सपोज करो 0 0 ही माइनस करेंगे तो 50 में 0 माइनस करेंगे तो 50,000 ही आएगा, 40,000 में 0 माइनस करोगे 40,000 ही आएगा, और जो पैसा बचेगा आप उसको लिखिएगा बैलेंस CD। तो एक मेरा आंसर खत्म हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आते हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट की तरफ। पार्टनर का नाम मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर कौन कौन था? अमृत पॉल और राजकुमार, है ना। डेबिट क्रेडिट भी कर लेना। अमृत पॉल, राजकुमार, अमृत पॉल और राजकुमार, ठीक है। देखिए जब हम पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट बनाते थे तो हम लोग पढ़े थे कि देखो सबसे पहले यहां लिखना बाई बैलेंस BD। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखने बोले थे। हम आपको बोले थे कि देखो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दोनों में से कोई भी साइड हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस इधर भी हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस इधर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे में आपको यहां पे भी आपको टू बैलेंस BD लिखना पड़ सकता था। यानी एक पार्टनर का बैलेंस इस साइड तो दूसरे वाले पार्टनर का बैलेंस इधर भी हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। एक पार्टनर का डेबिट तो दूसरे पार्टनर का क्रेडिट, करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, जबकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। क्या करंट अकाउंट का बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था? अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए ना, करंट अकाउंट का ओपनिंग है ना क्लोजिंग है ना कुछ नहीं, तो फिर दिमाग क्यों लगाएं। आगे बढ़ो। यहां पे हम लोग क्या लिखते थे? PL अप्रोप्रिएशन का जितना आइटम क्रेडिट सब लिखते थे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए तो कितना दिया है? 5%। किसका? जब नाम ही इसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट देना है किस पर? कैपिटल पर, तो कैपिटल पर निकालेंगे। तो देखिए कैपिटल यहां लिखा हुआ है, इंटरेस्ट उसका यहां लिखेंगे। कितना परसेंट? 5%। तो 50,000 का 5%, 40,000 का 5%, कितना हो गया? तो ये हो गया 2500, ये हो गया तुम्हारा 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। इसके बाद यहां सैलरी लिखते थे, है सैलरी, तो हम लिखेंगे यहां पे बाई सैलरी। 1,000 रुपया पर मंथ लिखा था ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मंथली नहीं बनता है। क्वेश्चन कहे या ना कहे, अपने आप उसको एनुअली में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अकाउंट बनता ही है साल में एक बार, तो तुमको साल का ना सैलरी लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब ये हो गया 12,000। और कमीशन है? नहीं है, तो लिख के कोई फायदा नहीं। इसके बाद और कुछ प्रॉफिट और लॉस दिया होगा ना। प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितने का दिया है? प्रॉफिट कितने का मालिक? नहीं, प्रॉफिट अमाउंट।
प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 दिया हुआ है और इसको बोला था कि 2:3 के रेशियो में बांट देना है। तो फर्स्ट पार्टनर अमृत पॉल है, दूसरा राजकुमार है। तो 30,000 का 3/2/5 मतलब 2/5, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12,000 हो गया। इसमें 30,000 का 3/5 ये कितना हो जाएगा, और प्रॉफिट का हिस्सा बांट लिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से। ये हो गया आपका वर्किंग नोट, ठीक है। अब इसी प्रॉफिट को यहां लिखिएगा, 12,000 और 18,000 प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट के अलावे और इधर का कोई आइटम देखो, कमीशन और कुछ तो नहीं है। अच्छा, डेबिट साइड में हम लिखते थे यहां पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, और कुछ ना बोला गया तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होता है वो, तो कुछ नहीं बोला तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट ही रहेगा। कितना कितना विड्रॉ किया, 10,000 और 6,000, काम खत्म हो गया। और कुछ बचा तो हम बड़ी आसानी से अब इस दोनों अकाउंट को, दोनों पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले देख लेना, 12,000, 12,000 और 2,500 कितना है टोटल, तो ये 26,500 यहाँ लिखे, इसमें आ गया 32,000, ठीक है। ये 26,500 और ये 32,000। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16,500, इससे इसको माइनस कर दिए 26,000। ये जो बचा आपका क्या बचा, तो इसको लिख दो बाई बैलेंस CD। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये खत्म हो गया। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार कर सकते हो आप, और ऐसे पार्टनर करंट अकाउंट बना सकते हो। तो कुल मिलाकर के इतना सारा कंडीशंस है जो आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से आपको क्या कहा गया, बोल रहा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अब जाकर क्वेश्चन आया, बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो हम लोग इस साइड में सबसे पहले लिखते थे बाई PL। PL का मतलब कौन सा पार्ट था, प्रॉफिट का पार्ट था, उसको यहां लिखोगे। आपको यह भी सिखाए थे कि देखो कभी भी ऐसा आइटम आए जो एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर के बीच जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट होना है, यानी फर्म और पार्टनर के बीच का जो बात है उसका ट्रीटमेंट इस अकाउंट में होगा। और पार्टनर के बाहर का अगर कोई भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उस एक्सपेंसेस को इस प्रॉफिट में से डायरेक्टली हम क्या करते थे, माइनस करके जो पैसा बचता था उसको यहां लिखते थे। जैसे मकान मालिक का रेंट लिख दे, मैनेजर का सैलरी लिख दे, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दे। अगर इस तरह का आइटम जो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो फर्म के बाहर का बात है, बिजनेस के पार्टनर के बाहर का बात है। ऐसा अगर कोई भी खर्च दिया हुआ है तो हम आपको सिखाए थे कि देखो उसको प्रॉफिट को अंदर कॉलम में लिखना और डायरेक्टली उसको उसमें से क्या कर लेना, माइनस कर लेना। यानी जो एप्रोप्रिएशन नहीं है उसको यहीं पर आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा, और माइनस करके जो बचेगा उस प्रॉफिट को यहां लिख दीजिएगा। और अगर ऐसा कोई खर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट बाय PL लिखिएगा, अमाउंट यहां लिख दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे PL एप्रोप्रिएशन वाले थ्योरी में। इसके बाद आपको क्या बोले थे कि जो भी अमाउंट फर्म को अपने पार्टनर से मिलेगा वो क्रेडिट साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम आप पे चार्ज करेंगे, जो आपसे हमको मिलेगा, इसका मतलब वो मेरी प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो इस साइड में हम सिर्फ एक आइटम लिखते थे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद आया? यहां ड्राइंग्स मत लिखना क्योंकि वो इनकम नहीं है मेरे लिए।
इंटरेस्ट लगा है वो इनकम है मेरे लिए, एक ही आइटम, और तो कुछ होना नहीं था। इस साइड में आप यहां लिखते थे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, सभी पार्टनर का अलग अलग। इसके बाद जिस पार्टनर को हमने सैलरी देना है वो लिखोगे। यदि किसी पार्टनर का कमीशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो कमीशन लिखोगे, यदि सारे पार्टनर का तो सारे पार्टनर का कमीशन लिखना होगा। इसके बाद हम बोले थे कि देखिए इस साइड में हम रिजर्व लिखते हैं, क्या और कुछ लिखते हैं क्या? हाँ हाँ वो तो अभी बांटेंगे भी। इन दोनों को ऐड किए तो यहां हम टोटल लिखते थे इसका, उसी पैसे को यहां लिखिएगा और इसमें से इन सब को हम क्या करते थे माइनस, और यदि कुछ पैसा बच गया तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते थे। सपोज कीजिए कि ए और बी पार्टनर है तो हमको इसका जो भी ओल रेशियो होगा, जो भी इसका रेशियो होगा उसी अनुपात में हम इसको क्या करते थे बांट देते थे। तो कुल मिलाकर के यही मेरा पीएल एंड अप्रोप्रिएशन बनता था, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। देखते हैं जरा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जितना आपको थ्योरी पढ़ा है वही है कि कुछ और अचानक से कुछ बवंडर लेकर के आया। इतना आपको समझ में आता है सबको? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुकने वाला नहीं है, तुम खुद ही देख लेना, अभी तुम खुद दिखेगा क्वेश्चन हम समझाएंगे, तुम बोलोगे हाँ ठीक है छोड़ दीजिए आंसर घर में बना लेंगे। क्योंकि देखो जब हम थ्योरी वाला क्लास लेते हैं तो थ्योरी वाला क्लास जब भी आपको पढ़ा रहे हम तो वो किसी एक क्वेश्चन को माइंड में हम कभी नहीं रखते। हम तुमको थ्योरी इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर तुम उतना समझ रहे हो तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन निपट जाएगा। हम किसी एक स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन को माइंडसेट नहीं रखते। जब भी हम थ्योरी समझा रहे होते हैं तो पूरा कंप्लीट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने वाला हम उस सब को आपको एक साथ रख देते हैं, ताकि अगर आप चाहो कि घर में बैठ करके हम जल्दी से सॉल्व करें तब भी तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर रहे। देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया, अगर इससे ज्यादा हो तो बोलना हमको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABC have capital of ₹60,000 and ₹30,000 and $12,000। कह रहा है किसी फर्म में A, B और C नाम के 3 पार्टनर थे और तीनों का कैपिटल 60,000, 30,000 और 12,000 था। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए तो क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाओगे, क्या इस अकाउंट में तुमको कहीं कैपिटल नजर आता है? कैपिटल को कहां लिखते हो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखते हो। कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हो? कहीं कहीं लिखा हुआ कैपिटल? लेकिन हाँ तो सर कैपिटल क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ मालिक क्योंकि कैपिटल नहीं लिखते लेकिन कैपिटल का इंटरेस्ट तो लिखते हैं ना, तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। और कैपिटल अगर दे ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल के दिया हुआ है तो हम कैपिटल को इग्नोर करेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं था हमको, लेकिन दिया है तो देने दो। क्वेश्चन तुमको दिग्भ्रमित करने के लिए भी बहुत सारा आइटम देगा। कहता है ऑन विच दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो क्या कीजिएगा, ये देखिए तीनों पार्टनर का कैपिटल और इन सभी पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा? 5%। तो 60,000 का 5%, 3,000 यहां लिखोगे। 30,000 का 5%, 12,000 का 5% निकालिएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैसे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यहां लिखिएगा ए, फिर लिखिएगा बी, फिर लिखिएगा सी। जिसका जिसका जितना आएगा उसको उठा फिर टोटल करके लिख दीजिएगा। इसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹34,000। प्रॉफिट दिया हुआ 34,000 का। प्रॉफिट कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, कुछ माइनस नहीं करना, लिखिएगा बाई पीएल प्रॉफिट, अमाउंट लिखिएगा कितना? 34,000। और तो कुछ है ही नहीं, इससे सस्ता तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं हो सकता है। बोला कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1, 60-30-12। इससे सस्ता क्वेश्चन कुछ तो मिलेगा नहीं शायद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इस क्वेश्चन में देखिए तो यहां क्या लिखा हुआ है? बाई पीएल, मतलब क्या दिया था आपके सामने? प्रॉफिट दिया था कितने का? 34,000 लिख दिया।
इस साइड में होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से रहेगा, और तो कुछ होता ही नहीं था। तो इस साइड में सिर्फ प्रॉफिट दिया है तो 34,000 लिख दिए, उसी 34,000 को यहां लिखोगे। और इस साइड में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइटम दिया हुआ है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना तो यहां लिखना पड़ेगा ए, बी और सी, क्योंकि अमाउंट निकाल के नहीं दिया हुआ है। जो पहला वाला पार्टनर था उसका कैपिटल कितना था, 60,000। तो यहां कैलकुलेट करके दिखाइएगा, है ना। 60,000 का 5%, 3,000। दूसरे वाले का 30,000। नहीं सर, बुद्धि में तो तेज थोड़ा बहुत हम भी हैं, लेकिन कैलकुलेशन नाम का कोई चीज होता ना। 12,000, उसका 5% 600। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 5100। यहाँ लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, 34,000 में 5,100 माइनस कर देना। माइनस करके देखेंगे कि कितना पैसा आ रहा है, 28,900 आ गया। तो ये मेरा बचा हुआ प्रॉफिट है, उसको पार्टनर के बीच बांटेंगे। तो यहां लिखिएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन था, ए, बी और सी, तो इसको तो कैलकुलेट करके दिखाना होगा ना। 28,900 का टोटल प्रॉफिट था, और इसमें रेशियो देखिए दिया हुआ था, है ना। रेशियो क्या था, 6, 3 और 1। तो 6, 3, 9 और 1 10, मतलब इसका हो गया रेशियो। यानी इसका 6/10 17,340। इसमें हो गया तुम्हारा 3/10 8,670, और इसका हो गया तुम्हारा 1/10 2890 हो गया। अब इसको आपको यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना। क्यों, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो इतना ही ना आएगा, क्योंकि हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, इसी को ना डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको डिवाइड करके यहाँ लिख ही दिए तो फिर इसको बाहर लिखने की क्या जरूरत है, बस हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करोगे।